हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ज्योग्राफी हम लुसेंट का डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज हीट जोन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रोटेशन। पिछले वीडियो में हमने बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को अच्छे से समझाया था। क्लियर है ना? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीट जोन। पहले क्या होता है हीट जोन का मतलब सिंपल होता है कि कहाँ पे ज़्यादा हीट आ रहा है। यानी जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये है अर्थ, ये है सन। तो अर्थ का ये पोजीशन है जो हमेशा सन के पास फेस होगा। ये वाला पोजीशन है थोड़ा सन से दूर होगा, मतलब सन का लाइट डायरेक्ट यहाँ पे ना ही पहुँचेगा। यहाँ का सन का लाइट थोड़ा वो ऐसे करके पहुँचेगा, टिल्टेड पहुँचेगा। यहाँ पे भी सन का लाइट ठीक से नहीं पहुँचेगा, यहाँ पे भी बहुत कम पहुँचेगा। तो जो सन का लाइट जहाँ पे डायरेक्ट पहुँचता है उसको बोलते हैं हम टोरिड जोन। टोरिड जोन कहाँ से कहाँ तक होता है? टोरिड जोन होता है, जैसे मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। टोरिड जोन वो पार्ट होता है, देखो जैसे आपको पता है इक्वेटर, मैं पिछले वीडियो में बताया था। एक होता है ऊपर लाइन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। 23 डिग्री हाफ साउथ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो टोरिड जोन होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच होता है, यहाँ से यहाँ के बीच होता है। इसको बोलते हैं टोरिड जोन। यहाँ पे लाइट ज़्यादा पहुँचता है। यहाँ पे द ट्रॉपिक्स इंक्लूड ऑल द एरिया ऑफ अर्थ वेयर द सन रीचेज द पॉइंट डायरेक्टली ओवर इट। मतलब इस पॉइंट पे देखो सन, क्योंकि आपको पता है अर्थ मूव करता है सन के चारों तरफ। तो अर्थ कुछ इस तरह से मूव करता है कि सन अर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे कभी जाता ही नहीं है डायरेक्टली। यानी सन यहाँ से यहाँ तक होता रहता है। हम ऐसे समझ लेते हैं सन मूव करता है यहाँ से यहाँ तक, हम क्योंकि मूव तो अर्थ ही करता है, लेकिन कुछ इस तरह से मूव करता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच ही रहता है ऐसे। यानी यही इतना ही वो पॉइंट है जब सन कम से कम एक बार साल में डायरेक्ट ओवर हिट होता है। यानी कोई अगर दिल्ली में रह रहा है तो उस पर सन कभी डायरेक्टली ओवर हेड नहीं हुआ है। क्लियर है ना? क्योंकि दिल्ली 23.5 डिग्री से ऊपर है। क्लियर है ना? तो ये वाला हम लिख सकते हैं, इसको टोरिड जोन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट ज़्यादा आता है, मैक्सिमम हीट यहीं पे होता है। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कौन सा जोन है जहाँ पे सन डायरेक्टली कभी न कभी साल में किसी भी समय ओवर हेड होता है। उसके बाद जोन है, दूसरा जोन होता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच होता है टेम्परेट जोन। यहाँ पे लाइट थोड़ा कम होता है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं होता है लेकिन लाइट कम होता है। एक जोन होता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन इसके आगे 60 डिग्री से लेके नॉर्थ पोल तक होता है, नियर द पोलर रीजन। इसको देखो, ये वाला जोन होता है ना जो 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन बोलते हैं, जो कि इसमें नहीं दिया है। उसके बाद होता है 66.5 डिग्री। देखो 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, 66.5 डिग्री को भी तो कुछ बोलते हैं भाई। ऊपर वाले को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, नीचे वाले को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। सर्कल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी लैटिट्यूड होता है ना वो एक सर्किल ही होता है। क्लियर? पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो फ्रिजिड जोन क्या होता है? जो पोलर रीजन के पास होता है। सन यहाँ पे डायरेक्टली कभी नहीं पहुँचता, स्लैंटिंग फॉर्म में पहुँचता है। स्लैंटिंग का मतलब होता है ऐसे पहुँचता है, जैसे यहाँ पे पोजीशन है, कोई यहाँ पे तो ऐसे पहुँचेगा तो बहुत कम पहुँच पाएगा ना, बहुत कम। यहाँ पे पहुँचेगा तो इसको डायरेक्टली बहुत तेज़ी से पहुँच। यहाँ पे भाई दूरी जाना है, यहाँ पे आप कोई कुछ बोल रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो तो आपका आवाज़ यहाँ पे ज़्यादा सुन पाएगा, यहाँ पे नहीं सुन पाएगा, बहुत दूर पहुँच जाएगा या बहुत कम आवाज़ उसके पास पहुँचेगा। क्लियर है? फ्रिजिड जोन में दो होता है। कौन कौन सर्किल होता है? आर्कटिक सर्कल मैं बता चुका हूँ, ये रीजन आर्कटिक सर्कल, और नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल कितना होगा 66.5 डिग्री। ये वाला सर्कल से इसके बीच में, ये भी कोई एक नॉर्थ पोल के बीच। अंटार्कटिक सर्कल यहाँ से लेके ऐसे ये वाला एरिया में। क्लियर है? देखो ये वाला एरिया मैं बता रहा हूँ, ये वाला एरिया है कौन सा? फ्रिजिड जोन। नीचे भी ऐसा ही कुछ एरिया है, वो भी फ्रिजिड जोन है। क्लियर है ना? ये थोड़ा मतलब अधिकतर इसमें बर्फ ही रहता है। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशन ऑफ द अर्थ। आपको पता है अर्थ रोटेट करता है,
देखो अर्थ में दो मोशन होता है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन का मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, इस पे घूम रहा है। जैसे मान लो ये एक्सिस, मान लिए ये एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक इस पे ही रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है बार बार। और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है सन के चारों तरफ घूमना। सन के, जैसे यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ चारों तरफ घूम रहा है ऐसे। क्लियर? तो इसको बोलते हैं रोटेशन। तो सबसे पहले रोटेशन कैसे होता है, किस एक्सिस पे? तो एक्सिस कहाँ पे होता है भाई? एक्सिस यहाँ पे होता है। एक्सिस टिल्टेड है भाई। एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है ना उससे टिल्टेड है कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। यहाँ पे लिखा हुआ है द अर्थ एक्सिस इज नॉट वर्टिकल। अर्थ एक्सिस आपको कौन लग रहा है, कौन सा एक्सिस है भाई? अर्थ एक्सिस ये वाला लाइन नहीं है, अर्थ एक्सिस ये वाला लाइन है, जो रेड वाला लाइन है ना वो है अर्थ एक्सिस। तो जो अर्थ एक्सिस थोड़ा टिल्टेड है किससे? वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल प्लेन से अर्थ थोड़ा टिल्टेड है कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। और हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना डिग्री टिल्टेड है? हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऑब्वियसली टोटल 90 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा? 66.5 डिग्री, क्योंकि 66.5 प्लस 23.5 करोगे तो टोटल नंबर आ जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पे बताया जा रहा है अर्थ एक्सिस ऑलवेज रिमेन पॉइंटेड ऑन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स द पोल स्टार। ऊपर पोल स्टार है, पोल स्टार की तरफ जो इसका एक्सिस हमेशा पॉइंटेड रहता है। ऐसा नहीं कि अब दूसरे तरफ घुमा, जैसे अभी यहाँ पे जैसे सन है, ये अर्थ है, अभी यहाँ पे घूम रहा है तो इधर पॉइंटेड है, अभी यहाँ घूम रहा है तो इधर पॉइंटेड है। नहीं भाई, पॉइंटेड अपनी जगह पे रहेगा, उधर ही रहेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि पॉइंटेड टिल्टेड एक्सिस के होने से क्या इम्पैक्ट होता है? टिल्टेड एक्सिस के होने से डे और नाइट के लेंथ में इम्पैक्ट होता है, अलग अलग पार्ट में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में डे और लेंथ में इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर अर्थ सीधा रहता है ऐसे, ये है अर्थ, ये है सन, जैसे मान लो ये है सन, ये है अर्थ, ये है सन, सीधा रहता तो सिंपल पॉइंट पहुंचता रहता। जितना दिन जितना लंबा रात उतना ही, जितना लंबा दिन उतना ही लंबा रात, देश के हर कोने में। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सन है, यहाँ तो हम मान लेंगे 12 घंटे का रात 12 घंटे का दिन होगा इस पॉइंट पे। लेकिन इस पॉइंट पे आपको नहीं लगता थोड़ा रात लंबा होगा? क्योंकि यहाँ पे लाइट डायरेक्टली पहुँच ही नहीं रहा। यहाँ पे आपको नहीं लगता, यहाँ पे तो रात बहुत ज़्यादा लंबी होती होगी। समझ गए ना? यानी डिपेंड करता है सनलाइट कैसे आ रहा है। तो टिल्टेड होने के कारण, ध्यान देना, टिल्टेड होने के कारण दिन और रात का लेंथ अलग अलग होता है, अलग अलग पार्ट में। क्लियर है ना? सिंस द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन, द ओरिएंटेशन ऑफ अर्थ एक्सिस द सन रेज इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज द सन, दिस रिजल्ट कंटिन्यूअस चेंज इन द लेंथ ऑफ द डे थ्रू आउट द। ऑब्वियसली क्योंकि मान लो ऐसे ही मूव कर रहा है, लेकिन एक बारी क्या जैसे मान लो सन अभी यहाँ पे है, तो सन यहाँ पे ऐसे, सन तो ऑब्वियसली वहीं पे रहता है, लेकिन अभी मान लो एक बारी क्या हो गया, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी तो कर रहा है, तो एक पार्ट यहाँ पे है सनलाइट के प्रेजेंट में, एक पार्ट यहाँ पे, दूसरी बार उस यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार यहाँ हो जाएगा। मतलब जैसे ही घूमेगा ना तो ये पार्ट दिन है, फिर ये पार्ट दिन है, फिर ये पार्ट दिन है, फिर उधर वाला पार्ट दिन है, तो दिन रात बदलता रहेगा ना। अब क्वेश्चन होता है पेरीहेलियन क्या है और अफेलियन क्या है? देखो सिंपल पॉइंट मैं बताता हूँ। हाँ, पेरीहेलियन का मतलब है कि देखो ये है सन, तो अर्थ, देखो अर्थ जैसे ये सन है, तो ऐसे नहीं कुछ इस तरह से ऑर्बिट बनाता है कि हमेशा ये सेम ही जगह पे। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस सबसे लंबा है? यही होता है पेरीफेलियन का मतलब होता है जब कोई भी, देखो ये सिर्फ सन और अर्थ के लिए बात नहीं होता है, अर्थ और मून के लिए भी पेरीहेलियन और फेलियन वाला केस लागू होता है, हर के लिए। जैसे मान लो ये सन है अर्थ, तो एक पॉइंट जैसे हमें पता है कि अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसा समय होता है कि जब डिस्टेंस कम हो जाता है, जब डिस्टेंस कितना है 147 मिलियन, और कई समय में ज़्यादा हो जाता है जब होता है 152 मिलियन, तो 152 मिलियन। तो ये जनवरी के समय में होता है, जुलाई के समय में होता है। क्लियर है ना? तो पेरीफेलियन का मतलब द पोजीशन ऑफ अर्थ एंड एनी अदर प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट
क्योंकि ऑर्बिट क्या होता है, जिस रास्ते पे घूमता है उसको ऑर्बिट बोलता है, जिस रास्ते को वो घूमता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। और इस प्लेन को बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। समझ गए ना, इस प्लेन को ऑर्बिटल प्लेन। जैसे मान लो आप एक प्लेग्राउंड के चारों तरफ घूम रहे हो तो ये हुआ आपका ऑर्बिट, लेकिन आपका पूरा प्लेग्राउंड का जो प्लेन होगा वो होगा आपका ऑर्बिटल प्लेन। क्लियर है ना। द अर्थ अपने पेरिफेरियन पे किस दिन पहुंचता है, 3 जनवरी को पहुंचता है। डिस्टेंस थोड़ा कम होता है ना। और जो अफेलियन वाला सबसे दूर वाला जो होता है अफेलियन होता है, 4 जुलाई को होता है। और ध्यान देना, इससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि हमारा उस दिन सन का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और सन का टेम्परेचर कम हो गया, नहीं, ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इससे एक चीज़ फ़र्क पड़ता है, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे दिया नहीं हुआ। एक्चुअली जो अर्थ मूव करता है ना सन के चारों तरफ जो अर्थ मूव करता है वो एक्चुअली मूव करता है सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस मूव नहीं करता है, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है। आपको क्या लगता है, अगर ये है अर्थ, सेम टाइम में यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस है, क्या सेम टाइम में ये लेंथ कवर करेगा, ये वाला लेंथ नहीं, क्या ये वाला लेंथ नहीं, सेम टाइम में वो सेम एरिया कवर करते हैं। एरिया जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये है, मान लो ये है सन, एक एरिया ये हुआ और दूसरा मान लो एरिया ये लेते हैं, दोनों सेम एरिया हुआ ना। तो जो अर्थ मूव करेगा इतना जितना टाइम में इतना मूव करेगा उतना ही टाइम में इतना मूव करेगा, क्योंकि इसका और इसका दोनों का एरिया सेम है। एरिया होता है ना लंबाई इंटू चौड़ाई, चाहे ट्रायंगल का एरिया जैसे भी हम निकालते हैं, बस समझ लो इतना और इतना डिस्टेंस मूव करेगा सेम टाइम में, यानी एरिया पे फोकस करता है अर्थ, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है, ना कि डिस्टेंस। इतना समझ गए ना। अब क्वेश्चन उठता है कि सॉल्स्टिस क्या होता है, और 1 सेकंड, ठीक है, देखो सॉल्स्टिस क्या होता है। सॉल्स्टिस का मतलब वन ऑफ द 2 डेट जिस दिन सन ग्रेटेस्ट एल्टीट्यूड पे पहुंचता है नॉर्थ और। सिंपल भाई, ये लाइन छोड़ो। सॉल्स्टिस का मतलब होता है, जैसे मान लो ये है जून सॉल्स्टिस का मतलब सिंपल बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। भाई एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये है हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये यहाँ पे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे इक्वेटर, सेम यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, कैप। क्लियर है ना। तो यहाँ पे सन आपको नहीं लगता डायरेक्ट कैप्रिकॉर्न पे पहुँचा है, कैंसर पे पहुँचता है, कैप्रिकॉर्न थोड़ा दूर है अभी। 1 सेकंड, एक ही फिगर में आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको नहीं लगता कैंसर पे ज़्यादा पहुँचता है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न के सामने है बिल्कुल। तो जो कैप्रिकॉर्न पे सामने है तो ये तो सदर्न हेमिस्फीयर में, तो जब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी तो हमारे यहाँ क्या होगी, गर्मी होगी ना। तो सॉरी, जब सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट पहुँच रहे तो वहाँ पे गर्मी होगी तो हमारे यहाँ ठंडी होगी, यहाँ पे हमारे यहाँ गर्मी है तो नीचे ठंडी होगी, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इक्विनॉक्स में क्या होता है, इक्विनॉक्स में डायरेक्ट इक्वेटर के सामने आता है। भाई आपको तो लग रहा है यहाँ पोल पे, नहीं भाई ये ऐसे नहीं है, ये तो हमें 2D में दिख रहे हैं। ये अगर इसको नीचे करोगे तो ये कम से यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे दिखेगा इसके सामने, यहाँ पे करोगे तो इसको इक्वेटर के सामने दिखेगा। तो इसमें इक्विनॉक्स में क्या होगा, इक्वेटर के जस्ट सामने है, इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं। इसमें हमारे यहाँ गर्मी है इसलिए दिन लंबी, गर्मी में तो यही होता है ना, दिन लंबी रात छोटी, तो दिन लंबी रात छोटी। यहाँ पे रात लंबी दिन छोटी। तो अब क्वेश्चन समर सॉल्स्टिस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक रात सबसे बड़ा लंबा होगा, 21 जून का मतलब होगा ये रात सबसे बड़ा लंबा होगा। यहाँ पे सन ओवरहेड कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। सन देखो ऐसे होता है, ये है सन, ये है अर्थ, तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सन ऐसे होता है, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, सन ही मूव करा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सन यहाँ से यहाँ गया, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गया फिर लौट गया, तो इसीलिए ना यहाँ से यहाँ जाने में भी इक्वेटर आया,
यहाँ देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गया इक्वेटर, इक्वेटर से गया सॉरी कैप्रिकॉन से गया इक्वेटर, इक्वेटर से गया कैंसर, लेकिन लौटते वक्त भी तो आया ना, लौटते वक्त भी तो इक्वेटर आया ना, तो इसलिए इक्वेटर पे 2 बार मिलता है, यानी वहाँ दिन और रात बराबर होता है। इक्विनॉक्स एक होता है मार्च इक्विनॉक्स, एक बोलता है सितंबर इक्विनॉक्स। तो समर सोल्स्टिस किस दिन होता है? जब यहाँ से देखो, जब समर सोल्स्टिस किस दिन होता है? जब अर्थ, जब सन क्या किया, यह है कैप्रिकॉन, यह है कैंसर, यहाँ से यहाँ गया, लेकिन यहाँ जिस दिन यहाँ पे पहुँचा उस दिन सबसे लंबा दिन होगा, अब लौट जाएगा उसके बाद, अब दिन छोटी 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 होने लगी, क्योंकि इसके आगे तो इसको जाना नहीं है। समर सोल्स्टिस किस दिन होता है? विंटर सोल्स्टिस किस दिन होता है? क्यों होता है मैंने बता दिया। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स का मतलब है कि दिन और रात बराबर होता है, 2 दिन होता है, एक 21 मार्च को होता है इक्विनॉक्स को, वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, एक दिन 23 सितंबर को होता है ऑटमन। क्यों होता है? क्योंकि जाते वक्त भी पहुंचा इक्वेटर के पास, लौटते वक्त भी इक्वेटर के पास पहुंचा। मिडनाइट सन का मतलब क्या हुआ कि भाई जब अर्थ, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब सन इसके सामने है, इसके सामने कैप्रिकॉन के सामने, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमेशा लाइट होगी, तो यहाँ पे सनलाइट हमेशा पड़ता रहेगा, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पोल वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे रात में भी सन दिखाई देगा। सेम यहाँ पे अगर सनलाइट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे रात में भी सन दिखाई देगा। क्लियर है ना? रात में भी सन दिखा। तो मिडनाइट सन क्या होता है? फेनोमेना इज ऑब्जर्व इन आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों जोन में दिखता है। आर्कटिक जोन और अंटार्कटिक जोन मैंने आपको बता दिया है, 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके नॉर्थ पोल होता है आर्कटिक जोन, 66.5 डिग्री साउथ से लेके साउथ पोल के बीच होता है अंटार्कटिक जोन। तो इस बीच क्या होता है? इस बीच क्या होगा कि पूरे दिन और रात आपको सन दिखा है, इसको बोलते हैं मिडनाइट सन। समझ गए? अब होता है इक्लिप्स। क्या होता है? लास्ट टॉपिक है, फिगर निकालता हूँ। पहले एक देखो, ये कुछ भी होने से, इक्लिप्स होने से पहले एक सिचुएशन हमारा कंफर्म होना चाहिए। कौन सिचुएशन? सन, मून और अर्थ तीनों सेम लाइन में होना चाहिए। सन, मून और अर्थ तीनों को हम बना लेते हैं। ये है सन, ये है अर्थ चारों तरफ मूव कर रहा है सन के, मून भी तो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है ना। तो 2 कंडीशन हो सकता है, 2 कंडीशन कि देखो, पहला कंडीशन हम लूनर को ही ले लेते हैं। कैसे भाई? सबको लाइट कहाँ से मिल रहा है? चाहे मून हो या अर्थ हो, क्या मून हमारे चारों तरफ घूम रहा है तो उसको लाइट हम अपने तरफ से फेंक रहे हैं, अर्थ अपने तरफ से फेंक रहा है? नहीं, वो भी डिपेंडेंट है किस पे? सन पे ही डिपेंडेंट है। तो मान लो ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, तो एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है ना, चाहे सोलर हो या लूनर, दोनों इक्लिप्स को कंफर्म होने के लिए कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सोलर इक्लिप्स को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। लूनर का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। ग्रहण का मतलब क्या होता है? उस पर अंधेरा छा जाना, उस पर अंधेरा छा गया। अब चंद्रमा पे अंधेरा कब छाएगा? जब वो घूम रहा था, एक ऐसी सिचुएशन पे आ गया जब उसको सन का लाइट ही नहीं मिल रहा है, यानी अर्थ सारे लाइट को रोक दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है उसके पास आने से, यानी चंद्रमा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, उस पर ग्रहण लग गया है। हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि चंद्रमा पे ग्रहण लग गया है। तो लूनर एक्लिप्स का मतलब होता है कि व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड मून। याद रखने लिए क्या किया हमने कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि चंद्रमा पर ग्रहण लगने का मतलब उसकी ज़िंदगी में अंधेरा आ गया। ज़िंदगी में अंधेरा आने का मतलब उसके बीच में कोई ना कोई तो है जो सन का रास्ता ब्लॉक कर रहा है। उसके रास्ते में एक ही चीज़ आ सकता है, वो आ गया अर्थ। अर्थ ने रास्ता ब्लॉक कर दिया लाइट का, सनलाइट का, इसके कारण चंद्रमा पे ग्रहण छा गया, चंद्रमा पे लाइट आ ही नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स। अब सूर्य ग्रहण का नाम तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि सूर्य पे ग्रहण, यानी मतलब सूरज पे अंधेरा। भाई ऐसा नहीं है, सूरज पे अंधेरा हम इसलिए बोलते हैं, हम इसको अर्थ एक्लिप्स नहीं बोलना चाहते क्योंकि हमारे मन में हमारे अर्थ वाले लोगों ने टर्म दिया है, तो अपने पे एक्लिप्स तो अपने पे ग्रहण तो लगाएंगे ही नहीं, तो सूरज पे ग्रहण लगा दिया।
कि किसी ऐसे सिचुएशन में होगा कि अर्थ पे कोई आ रहा था लाइट, कोई ना कोई अर्थ के बीच में आ गया, सन और अर्थ के बीच में लाइट रोक दिया। कौन आ सकता है? मून ही तो आ सकता है, क्योंकि मून ही तो सन के अर्थ के चारों तरफ घूम रहा था। अब एक ऐसे जगह पे आ गया, वहाँ पे सन हमारा लाइट हमारे तरफ भेज रहा था, मून बीच में आके खड़ा हो गया, तो यानी अर्थ पे ग्रहण लग गया ना, तो इसको बोलते हैं हम सोलर एक्लिप्स। क्लियर है ना? समझ के ना? सोलर एक्लिप्स तब होते हैं जब सनराइज एंड सनसेट ऑन न्यू मून व्हेन द मून पासेस डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द सन सो दैट शैडो लाई, उसका शैडो हमारे अर्थ पे पहुंच जाता है। क्लियर है ना? तो अब एक चीज़ हमें समझना है कि न्यू मून और फुल मून कब होता है। क्लियर है ना? हमें यही समझना है ना। वन सेकंड, देखो, सोलर एक्लिप्स अकर्स कब होता है? जब सनराइज एंड सनसेट ऑन न्यू मून व्हेन मून पासेस डायरेक्टली इन द सन सो दैट इन शैडो लाइज ऑन द अर्थ, इन अदर ऑन द मून लाइज ऑन द सन एंड अर्थ। वो तो हमने समझ लिया, ये भी समझ लिया। लूनर एक्लिप्स जो इस दिन होता है ना, उसको हम फुल मून बोलते हैं। देखो, मून बीच में, हमारे बीच में आ गया, सन से लाइट हमारा आ रहा था, बीच में मून आ गया, उसको हम न्यू मून बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं। फुल मून कब बोलते हैं? जब सन का लाइट आ रहा था, अर्थ ने बीच में रुक दिया, उसको फुल मून बोलते हैं। फुल मून थोड़ा ऐसा दिखता है, कभी कभी रेड मून भी बोलते थे। जैसे मान लो सन से लाइट आ रहा था, लेकिन लाइट, अधिकतर लाइट को हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर दे रहा था, लेकिन आपको पता है रेड लाइट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। तो रेड लाइट को हमारा कोई भी, इसलिए रेड लाइट दूर तक जाती है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए रेड लाइट को कुछ छू नहीं पाता है अर्थ, इसलिए रेड लाइट हमारे एटमॉस्फेयर से पास होके यहाँ पे आ जाता है, यानी मून के चारों तरफ रेड लाइट आ गया है, ऐसे आ गया। तो हमें क्या लगेगा कि रेड मून है, रेड मून। इसको फुल मून बोलते हैं। टोटल लूनर और सोलर इक्लिप्स मिला के टोटल 7 होता है एक साल में, इधर ध्यान देना। और लूनर और सोलर इक्लिप्स मिलके ही टाइड्स करवाते हैं। जैसे आपको नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी लिखिएगा, जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें मैं पहले ही इसी टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में प्रॉब्लम हुआ या आगे भी चले गए ना, तो मैं आप प्रॉब्लम बताते जाओ, मतलब जब तक ज्योग्राफी समाप्त नहीं जाए तब तक आप प्रॉब्लम बताते जाओ। तब मैं लास्ट में क्या करूँगा, जैसे मान लो 4-5 प्रॉब्लम आ गया, तो मैं एक दिन क्या करूँगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम कवर पर करूँगा। लेकिन आप बताओ, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम आता है सिंपल बेझिझक बताओ। आप मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैसेज करना 9582062485। एक्चुअली इस पर कॉल नहीं लेगा, आप बस इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच।